सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, जैसे अग्नि, आग, पावक, अनल आदि। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं। इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना प्रयोग किया जाए तो अनुचित होगा। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता लिए होने के बावजूद एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है, परंतु जल अधिक आदर सूचक है। जैसे जल नाली में नहीं बहता बल्कि नाली में पानी बहता है। इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से लेखन कला में विकास किया जा सकता है। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग न करके शब्द विभिन्नता लाई जा सकती है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है आग। देखिए आग आप सब जानते हैं। पावक, पावक में पाऊ धन अक, आव आव औ में बदल जाती है। ये अयादी संधि का नियम है। फिर है अनल, ज्वाला, वैश्वानर। वैश्वानर देखिए, वैश्वानर होता है विश्व को गर्म करने वाले अर्थात अग्नि। अमृत, अमृत शब्द के पर्यायवाची है पीयूष, सुधा, अम्य। अम्य से ही अमृत बना है। अम्य का तद्भव रूप है अमृत। सोम, सुरभोग, सुरभोग देवता लोग जिसका भोग करते हैं, अमी आदि। फिर है अरण्य, अरण्य वन जंगल तो आप सभी जानते हैं। अरण्य, अरण्य का जो रूप है वो आप अभ्यारण्य में भी देख सकते हैं। अभ्यारण्य में भी अरण्य आता है। फिर है कानन, विपिन, अटवी, कांतार। फिर है अश्व, अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं घोड़ा। देखिए घोड़ा जो शब्द है वो घोटक से बना है। घोटक, घोटक का ही बिगड़ा हुआ रूप है घोड़ा। तद्भव शब्द है घोड़ा। तुरंग, बाजी है सैंधव। फिर है सैंधव, सैंधव शब्द देखिए, सैंधव जो है ये प्राचीन काल में सिंधु जो क्षेत्र है वहां पर बहुतायत में घोड़े पाए जाते थे, इसलिए उनका नाम ही रख दिया सैंधव। सिंध से सैंधव बना है और इसी से सेंधा नमक भी बना है। आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। सूरज, सूर्य, भानु, रवि, दिनेश। यहां देखिए दिनेश, दिन धन ईश। दिनेश होता है दिन धन ईश, इसका अर्थ होता है स्वामी। जो दिन का स्वामी है, मालिक है, उसे दिनेश कहते हैं। दिनकर। फिर है पर्वत, पहाड़, शैल, अचर, गिरी, नग, भूधर। फिर है बादल के पर्यायवाची मेघ, जलधर, पयोधर। जलधर, जल को धारण करने वाला। जलधर का अर्थ है जल, और धर का अर्थ है धारण करने वाला। ये धर का अर्थ है धारण करने वाला। पयोधर में भी धर का अर्थ है धारण करना। पय मतलब पानी।
पानी का ही पर्यायवाची है पय। पय को धारण करने वाला कौन? बादल। नीरद, नीर को धारण किया। घन, ये आप जानते ही हैं। फिर है कमल, कमल का पर्यायवाची है जलज, जल। इसमें जलज में जय का अर्थ है जन्म लेना, जय का अर्थ है जन्म लेना, जल में जो जन्म लेता है अर्थात कमल। इसी प्रकार पंख, कीचड़ में जो जन्म लेता है, जय का अर्थ है जन्म लेना। पंकज, अरविंद, राजीव, नीरज। शरीर, शरीर के पर्यायवाची हैं अंग, काया, गात, तनु या तन, देह आदि। हाथी, हाथी शब्द के पर्यायवाची हैं नाग, कुंजर, द्वीप। द्वीप देखिए यहाँ पर, द्वि का अर्थ होता है दो बार, दो, पय का अर्थ है पीना। जो दो बार पानी पिए उसे द्वीप कहते हैं। दो बार पानी पिए, हाथी दो बार पानी पीता है। कैसे पीता है? पहले तो सूंड में भरता है, सूंड में पानी पीता है, फिर सूंड से मुंह में पानी पीता है। इस प्रकार दो बार पानी पीता है, इसलिए हाथी को कहा गया है द्वीप। फिर है हस्ती, हस्ती देखिए, हस्ती से ही हाथी बना है, तद्भव शब्द है हाथी। फिर है गज, मतंग आदि। फिर है असुर शब्द के पर्यायवाची दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। निशा, निशा होती है रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं निशाचर। है सरस्वती, सरस्वती शब्द के पर्यायवाची हैं गिरा, वाणी, भारती, शारदा। और वीणा पाणी भी होता है। पाणी का अर्थ होता है हाथ से, जिसके हाथ में है वीणा उसे कहते हैं वीणा पाणी। अर्थात किसके हाथ में है? सरस्वती के हाथ में। इसमें बहुवीरी समास है। फिर है इच्छा, इच्छा शब्द के पर्यायवाची हैं अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, कामना आदि। सांप, सांप शब्द के पर्यायवाची हैं व्याल, भुजंग, विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात कौन? सांप, नाग, अहि आदि। पार्वती, शिवा, शिव की पत्नी। उमा, भवानी, अंबिका, गिरिजा आदि।